हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत है। आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज की ये जो प्रमेय है ये बेटा थेल्स प्रमेय की विलोम है, ठीक उसके विपरीत है। थेल्स प्रमेय की जो वीडियो है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, ये इसकी ठीक अपोजिट है। इसका प्रयोग प्रश्नों को हल करने में किया जाता है, बट हो सकता है कि बोर्ड 2024 में ये आपके लिए उपस्थित हो सकता है कभी आज तक नहीं आई है। तो प्रमेय क्या है पहले अपन उसके बारे में समझते हैं, फिर इसको डिटेल समझेंगे। बेटा प्रमेय क्या है? यदि कोई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटे, यानी कोई रेखा है वो एक ट्रायंगल है, उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती। तो वैसे आपको मालूम है कि ट्रायंगल में भुजाएं 3 होती हैं, बट एक रेखा है उसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है या विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपकी थेल्स प्रमेय की विलोम है। थेल्स प्रमेय थी वो क्या थी, मैं आपको समझाऊं कि उसमें एक जो भुजा है वो एक भुजा के समांतर होती है और अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ये थेल्स प्रमेय थी। और यहाँ पे क्या है कि वो समान अनुपात में काटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रमेय आज की है, ठीक है। तो इसको पहले मैं चित्र के जो है माध्यम से आपको कर दूं क्लियर, फिर दिया गया है सिद्ध करना है, रचना वचना वो करेंगे बेटा बाद में। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी में है ना, जो आपकी प्रमेय है उसमें ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी, यानी कि ये अनुपात समान है, ये अनुपात समान है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो बेटा बी सी के समांतर है। ये हमें प्रूव करके लेके आना है। यहाँ पर एक बार और कर दूं क्लियर, यहाँ पर अनुपात बराबर है ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये आपके प्रश्न में है और हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी। क्लियर हो चुका। अब देखो अपन रचना में आते हैं। तो रचना दिया गया में, तो ये देखो ऊपर पहले दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी में ए डी बटा डी बी, जो मैंने अभी आपको बताया, बराबर ए बटा ई सी, ये अपने पास दिया गया है बेटा। सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी, यानी कि डी ई है वो बी सी के समांतर है। ये अपने को आज प्रूव करके लेके आना है। चलो बेटा रचना अब आती है अपनी इस प्रमेय को हल करने के लिए पूरी विधि। अब रचना से देखो बेटा, मैंने लिखा कि डी एफ बी सी के समांतर है। मैंने एक रचना से लिया कि डी एफ बी सी के समांतर है, ना कि डी ई बी सी के समांतर है। तो रचना से ले रहा हूँ मैं डी एफ समांतर बी सी। इस क्लियर हो चुका। रचना से लिया है मैंने डी एफ समांतर और बी सी। क्लियर। अब आते हैं अपन उत्पत्ति में, क्योंकि मेन फोकस उत्पत्ति होता है। ये उत्पत्ति में आ गए बेटा अपन। यहाँ देखो प्रश्न में, जो प्रश्न में है उसी को ले रहा हूँ, अभी मैं ले रहा हूँ प्रश्न से। प्रश्न में ट्राइंगल ए बी सी में डी ई दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। डी ई ट्राइंगल ए बी सी को समान अनुपात में क्या करती है, काटती है, अर्थात ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी। ये आपको प्रश्न से दिया था, मैंने वो लिया है, ठीक है। ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी ये प्रश्न से है, क्योंकि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। ये हो चुका जिसे अपने प्रश्न में लिया था। अब रचना से अपन ने क्या करा, रचना में लिखा मैंने डी एफ बी सी के समांतर है। क्लियर हो चुका। अब अपना जो प्रश्न वाला भाग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। डी एफ बी सी के समांतर है, डी एफ बी सी के समांतर, तो प्रमेय कौन सी लागू होगी? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय का मालूम है कि अगर कोई रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर होती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो यहाँ पर आएगा ए डी बटा डी बी और ए एफ। अब ए नहीं, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है रचना से, तो ए डी बटा डी बी और ए एफ बटा एफ सी, ये आपके सेकंड समीकरण बन गया रचना के द्वारा। ठीक बेटा। अब देखो मैंने समीकरण 1 और 2 को लिया। समीकरण 1 और 2 को लेने पर अब इन दोनों समीकरणों में देखो बेटा, ये वाला भाग देखो ए डी बटा डी बी, इस भाग को पहचानो, और ए डी बटा डी बी इस भाग को पहचानो। ये समीकरण 2 से है और ये समीकरण 1 से।
तो मैं क्या लूँगा समीकरण 1 और 2 से, तो जो चीज़ समान है उसको हटा दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए ई बटा ई सी, और इसकी जगह पर या इसकी जगह पर ये आ जाएगा ए एफ बटा एफ सी। हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है? यानी कि ये वाला सेम पद हट जाता है और दो सेम यहाँ पे आगे जुड़ जाते हैं। अब मैंने क्या करा कि दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, ए ई बटा ई सी प्लस 1 इजक्वल टू ए एफ बटा एफ सी इजक्वल टू 1। ठीक है, फिर मैंने इसका लघुत्तम लिया, तो मैंने यहाँ बेटा 1 लगा लिया और यहाँ भी मैंने 1 लगा लिया। लघुत्तम में देखो बेटा, मैंने यहाँ पे ई सी लघुत्तम आ जाएगा। पहले मैंने यूँ गुणा करा, ए ई बटा ई सी, ए ई है ना, ये गुणा इससे हो जाएगा ए ई, ये प्लस आ जाएगा, ये गुणा इससे हो जाएगा ई सी, और आपका ये गुणा इससे होकर यहाँ पे आ गया, तो ये एलसीएम भी हो गया और जुड़ भी गया। बराबर वही विधि यहाँ पे आएंगे, ये पहले गुणा यूँ होगा ए एफ प्लस एफ सी बराबर एफ सी। ठीक है बेटा, सॉरी बटे में एफ सी। क्लियर हो चुका? अब देखो बेटा, अब इसको थोड़ा सा पहचानो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो ये मिलके आपका ई सी बन गया, है ना। पहले मैं इसको कर रहा हूँ, ए ई प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी ये होगा क्लियर, तो ये मिलके आपका बन जाएगा ए सी। यहाँ पे आ जाओ, ए एफ बटा एफ सी, तो ये भी आपका ए सी बन जाएगा, है बेटा। तो देखो इसको देखो, ये ए ई प्लस ई सी मिलके ए सी बन गया, नीचे आपका ई सी आ गया, बराबर आ गया, ए एफ और एफ सी मिलके आपका ए सी बन गया, नीचे आपका एफ सी आ गया। अब बेटा देखो, ऊपर ऊपर का कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया अपने पास ई सी प्लस एफ सी, ई सी प्लस एफ सी। अब इसको देखो बेटा, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, ये देखो। अब ई सी प्लस एफ सी, इसको देखो, मैं ऊपर चलता हूँ चित्र में, तो यहाँ पे आ जाओ बेटा, क्या कह रहा है, ई सी प्लस एफ सी, यानी कि ई सी एफ सी के बराबर है, तो संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। क्योंकि संभव नहीं है, ये तभी संभव है, देखो एक बार और सुनो, क्या लिखा है, ई सी बराबर किसके, एफ सी के। एक मिनट, यहाँ पे आ जाओ, ई सी बराबर एफ सी, है ना। अब ये संभव कैसे हो सकता है, ये संभव तभी होगा जब एफ बिंदु ई पर होगा। एक मिनट देखो, ई सी प्लस एफ सी ये बराबर नहीं हो सकता, ये कब संभव होगा, जब एफ बिंदु ई के ऊपर हो, तब जाकर के ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो अब ये लाइन अपने को यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ये लाइन मैं यहाँ पर लिख के आपको देता हूँ, समझाता हूँ दोबारा। तो यहाँ लिखेंगे, यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब एफ बिंदु ई के संपाती हो। संपाती का होता है कि एफ बिंदु ई के ऊपर हो, एफ बिंदु ई के ऊपर हो, तभी ये दोनों संभव होगा। ये तभी संभव है जब एफ बिंदु ई पर हो, अर्थात मतलब क्या हो गया, अर्थात डी ई जो है भुजा बी सी के समांतर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख देना आप इति सिद्धांत। तो इससे हमें ये प्रूफ होता है कि अगर अनुपात समान है तो वो रेखा उस तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आज की प्रमेय थी थेल्स की विलोम। धन्यवाद।